जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ई रिक्शा या टैक्सी चालकों के लिए आए हुए नए नियम के बारे में, नए दिशा निर्देश के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ई रिक्शा चालकों के लिए या फिर टैक्सी चालकों के लिए यहां पर 8 नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसको पालन करना पड़ेगा अगर आप उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा या फिर टैक्सी वगैरह चलाना चाहते हैं तो। क्योंकि आज की जानकारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और 8 के 8 दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं एडवाइजरी, उसको पूरा ध्यान से समझ के ही जाइएगा। लाइक करेगा इस वीडियो को अभी के अभी, जो आप करते नहीं बाद में भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आपको मिलती रहें। बेल आइकन ऑन ज़रूर करिएगा। तो ई रिक्शा चालकों के लिए या फिर टैक्सी चालकों के लिए अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने 8 नए दिशा निर्देश का वहां पर जारी कर दिया है, जिसका पालन आपको करना पड़ेगा अगर आपको यहां पर गाड़ियां चलानी है, फिर अपने वाहन को चलाने हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं पहला दिशा निर्देश के बारे में। सबसे पहला दिशा निर्देश जो है एडवाइजरी आप बोल सकते हैं, जारी किया गया है कि ई रिक्शा या फिर टैक्सी चालकों को अपना कलर कोड नहीं बदलना होगा, कलर कोड सेम रहना चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो है वो एडवाइजरी में लिखा हुआ है कि ई रिक्शा के बाहरी बनावट में कोई भी बदलाव नहीं होगा, या फिर टैक्सी, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। तो टैक्सी ई रिक्शा के बाहरी जो आवरण है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। उसको आप अलग रंग से नहीं वहाँ पर पेंट करवा सकते हैं, या फिर उसको अलग कलर कोड में भी नहीं चेंज कर सकते हैं, सेम रहना चाहिए। थर्ड, यहाँ पर तय निर्धारित रूट पर ही आपको अपनी गाड़ियाँ चलानी पड़ेंगी। जो रूट अब निर्धारित किए जाएंगे वो आपको आपके ज़िले के वहाँ पर जो एसोसिएशन होता है वहाँ से आपको ले लेना है, वहाँ पर चस्पा कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा। आपको उसी रूट पर अपनी गाड़ियाँ चलानी है, चाहे वो टैक्सी हो, ई रिक्शा हो। निर्धारित मानक के अनुसार 5 सवारी से ज़्यादा ई रिक्शा चालक नहीं बैठाएंगे। ये ई रिक्शा चालकों के लिए है कि 5 सवारी से ज़्यादा निर्धारित जो मानक है उससे ज़्यादा आप वहाँ पर सवारी नहीं बैठा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर सवारी बैठा के आप चलाएंगे तो आपका चालान काट दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। 5वां यहाँ पर दिशा निर्देश है कि चालक चौराहे से पहले या फिर बाद में सवारियों को बैठाएंगे या फिर उतारेंगे भी, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर टैक्सी और ई रिक्शा चालकों के लिए जो वहाँ पर सवारियाँ आप बैठाते हैं उनको या तो आप चौराहे से पहले या फिर चौराहे के बाद में ही बैठाएंगे, उतारेंगे। बीच चौराहे पर आपको अपनी गाड़ियाँ नहीं रोकनी है। तो ये टैक्सी और ई रिक्शा नहीं, मैं तो सभी गाड़ियों वाहन मालिकों से ऐसी वहाँ पर बात बताना चाहूँगा, ये चीज़ें सबके लिए होनी चाहिए कि बीच चौराहे पर वहाँ पर आपको ट्रैफिक के बीच में आपको ये सब काम नहीं करनी चाहिए, नहीं तो चालान तो कटेगा ही, ऐसा आपकी जान भी जोखिम में डालेंगे, आपने भी और अपने वहाँ पर सवारी की भी। चलिए 6वें वहाँ पर दिशा निर्देश पर आगे बढ़ते हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा, टैक्सी, कोई भी ओला उबर की व्हीकल्स या फिर वहाँ पर ई रिक्शा ही क्यों ना हो, सभी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। आपके पास खुद का लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस नहीं होने पर 5,000 रुपये का पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा पकड़े जाने पर यहाँ पर 10,000 रुपये का चालान किया जाएगा। समझ गए आप? तो लाइसेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 7वां, वाहन चलाते समय धूम्रपान नहीं करेंगे, स्मोकिंग या मोबाइल फ़ोन से बात। ये कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं, प्राइवेट, कमर्शियल, ई रिक्शा, टैक्सी, कोई भी गाड़ी, धूम्रपान और मोबाइल से बातचीत नहीं करेंगे। 7वां दिशा निर्देश एडवाइजरी है। 8वां लास्ट एडवाइजरी यह है कि आप बताए गए उपरोक्त सभी 7 दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। रेड लाइट क्रॉस नहीं करेंगे, वहाँ पर तय मानक से ज़्यादा गाड़ी स्पीड है वो नहीं आप क्रैक करेंगे। जितनी लिमिट है उस रोड की पर्टिकुलर, उसी लिमिट पर आप गाड़ियाँ चलाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ 8 एडवाइजरी जारी की गई है। ई रिक्शा, टैक्सी या फिर कमर्शियल ओला उबर जो भी गाड़ियाँ हैं आप चलाते हैं उनके लिए है ये, इसको पालन करना है उत्तर प्रदेश में। तो ये है जानकारी। आपको कोई भी अगर कमेंट करिए, कोई अगर चीज़ें ना समझ में आई हो तो यहीं पर पर्सनल बातचीत, एडवाइस, सजेशन, सुझाव के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर से ज़रूर जोड़कर क्वेश्चन पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। हाँ, इस वीडियो को शेयर करिएगा सभी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, अपने वहाँ पर जो आपके फ्रेंड्स हों जिनके पास ई रिक्शा, टैक्सी, ओला उबर की व्हीकल्स हों, उनको तक ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।